अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त कैंपस पे केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको मैं वेलकम करूंगा आज के लेक्चर के अंदर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बखैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, इन लम्हात को जो कि आप घर पर हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, सो इनको खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन रेस हो रहे थे रिलेटेड टू छुट्टियां जो आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से आप लोगों को मिल भी जाए। सो आप लोगों की जो छुट्टियां हैं ईद की वो परसों से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कल आप लोगों की क्लास होगी, लेकिन फ्राइडे से ऑनवर्ड आप लोगों की छुट्टियां जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी ईद की। और आप लोग ईद की छुट्टियां में आप लोग ईद के हवाले से तैयारी और उसकी जो है प्रिपरेशन और उसके साथ जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी ये बात जहन में रखिएगा कि आप लोगों को छुट्टियां मिल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है क्या कहते हैं अपने जो केयर जो आप लोग कर रहे थे उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें और बिल्कुल केयरलेसनेस जो है अपने अंदर ले आएँ। ठीक है। सो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आप लोग जो है अपनी केयर इस तरीके से ही करेंगे और उसके साथ साथ जो है आप लोगों ने वो तमाम की तमाम बातों का ख्याल रखना है कि जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोगों को बार बताता रहता है। ठीक है। वो बातें बताता रहता है, बातें कहता रहता है। ठीक है। सो आप लोगों ने इन तमाम के तमाम बातों को अपने जहन में रखना है, उनको फॉलो भी करना है और जो है ना उन पे अमल पैरा होना है। ठीक है भाई। अच्छा, हम लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने लास्ट टाइम जो है अपना चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज वैसे तौर पे हम करने क्या लगे हैं, आज वैसे तौर पे हम एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आप लोगों की जो छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं वो वैसे तौर पे फ्राइडे से स्टार्ट हो रही हैं और फ्राइडे से ऑनवर्ड ट्यूसडे या वेडनेसडे तक होंगी। मैं कल आप लोगों को फाइनल बता दूंगा कि कब तक हैं। सो ये फ्राइडे टू ऑनवर्ड जो है हम कहते हैं छुट्टियां होंगी, ये ट्यूसडे या वेडनेसडे तक होंगी। जी। अच्छा जी, छुट्टियों का मैंने आपको क्लियर कर दिया। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे अब तो। बता दिया मैंने आपको भाई, बता दिया है कि छुट्टियां जो हैं आप लोगों की ट्यूसडे या वेडनेसडे तक होंगी नेक्स्ट वीक के। जी। तो अब हमने आज पढ़ना क्या है बेसिक तौर पे? आज हमने जो है एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। हम एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। मैं आज आप लोगों के लिए जो आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड यानी जो आपकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, ईद की छुट्टियां बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत रिलेटेड टू जो एमसीक्यूज आप लोगों के बुक के अंदर मौजूद हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा रिलेटेड टू शॉर्ट क्वेश्चन। और मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन के मैं जो नोट्स हैं, ठीक है, वो भी अपलोड कर दूंगा, आप लोगों तक जो है मेरी प्रोफाइल के थ्रू पहुंच जाएंगे। ठीक है। एमसीक्यू डिस्कस करते हैं पहले तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि कौन सी चीज़ जो है प्रोटॉन डिस्कवरी के हवाले से जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास, कैथोड रेज, केनाल रेज, एक्स रेज या अल्फा रेज। ठीक है। सो केनाल रेज इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट ने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की और मैंने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो केनाल रेज के थ्रू जो है वो मुमकिन हुई थी। सो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। हम कहते हैं कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं, कौन सी ऐसी रेज हैं, ठीक है, कि जो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो पास कर सकती हो, किसी एक मीडियम में से पास कर सकती हो। लेकिन लेट्स सपोज जो है हमारे पास ग्लास है, ग्लास में से लाइट पास कर सकती है, लाइट फ्लो जो है वो उसमें से क्या कहते हैं पास आउट हो सकती है, एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकती है। ठीक है। सो इससे पेनिट्रेट करना कहते हैं। सो सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन बनता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट में से। ठीक हो गया। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये बोहर हैं जिन्होंने जो है हमें कॉन्सेप्ट दिया था, किस चीज़ का हमें जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटेड टू ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हमें जो है बोहर ने दिया था। थर्ड का सी ऑप्शन बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। ये मैंने आप लोगों को टेस्ट में भी दिया था
और मैंने आपको बताया भी था कि इस सवाल से कि क्या इसका राइट ऑप्शन बनेगा। पेज नंबर है 42, ठीक है, 42 पे पेज नंबर है जिस पे हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 3 सबशेल्स, ठीक है। सो आप देखो कि के पहला होता है जिसमें कोई सबशेल नहीं होता, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि एल दूसरा होता है जिसमें 2 सबशेल होते हैं, एम तीसरा होता है जिसमें 3 सबशेल होते हैं। इट मींस के एम इसका राइट ऑप्शन बनता है और एम हमारे पास इसका डी ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका डी ऑप्शन हमारे पास राइट बनता है, ठीक है। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी, ठीक है। सो ट्यूमर जो है बॉडी के अंदर डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं आइसोटोप, हम जो है इसमें 131 आयोडीन 131 हमने देखा था लास्ट टाइम जो है कि हमारे पास होता है। ये हमने कल ही जो है डिस्कस भी किया इस हवाले से कि ट्यूमर जो है, ठीक है, इसको डायग्नोज करने के लिए इस जो है ट्यूमर को जो है देखने के लिए कि कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो इसको जो है डायग्नोज करने के लिए हम आयोडीन 131 जो है वो लेते हैं, ठीक है। सो ये फिफ्थ वाला जो है इसका बी ऑप्शन बनेगा। व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस, ठीक है। जब यूरेनियम 235 जो है वो ब्रेक करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, वो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, 3 न्यूट्रॉन बनाता है। हमने कल ही रिएक्शन देखा है, कल ही मैंने एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों के लिए। पी सबशेल हैज 3, ये बल्कि आई थिंक कल भी हमने जो टेस्ट लिया तो ये एमसीक्यू कल भी आया था जो है टेस्ट के अंदर आप लोगों के, कि जो पी सबशेल है उसमें फर्दर 3 डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 ऑर्बिटल्स इसका राइट ऑप्शन बनेगा, 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो जो एक्सरसाइज जो भी आप लोगों की जो है बुक की एक्सरसाइज है उसकी हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए जो है ना इनके जो आंसर हैं वो व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं। सो मैंने आपको बताया एमसीक्यूज की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो राइट ऑप्शन था मेरे पास वो था बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की या 2 की बात कर रहा हूं, सो ये एमसीक्यू नंबर 1 एंड 2 है, ठीक है। इसमें जो मेरे पास राइट ऑप्शन बनता है वो है सी, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन जो मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इसमें कहा था कि आप लोग सी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए ठीक है। ये देखिए बहु मॉडल में ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से 6 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन होती है और न्यूट्रॉन की जो ऑप्शन है वो बी, ठीक है। इस तरीके से 7 की हम बात करते हैं, पी सबशेल हैज 3 सबशेल्स होते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर, सी है इसका ऑप्शन राइट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 की बात करते हैं ड्यूटियम इज यूज टू मेक। अब ये कल हमारी बहुत जो है अच्छी खासी जो है कन्वर्सेशन चल रही थी, बहुत हमने भारी भरकम जो है वो क्या कहते हैं कन्वर्सेशन इस पे की थी, इस पे बात हमने की थी। सो जो है ड्यूटियम की हम बात करेंगे और ड्यूटियम के हवाले से जो है हमने कल कहा था कि हैवी वाटर या हार्ड वाटर, हैवी वाटर या हार्ड वाटर। तो हमने हम इस पे बहुत कंफ्यूज थे और बहुत हमने डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि हार्ड वाटर होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। आगे जाके अपने जब 10th में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा भी, ठीक है। हार्ड वाटर बेसिस तौर पे हमारे पास इसका ऑप्शन बनता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9, C12 प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, ठीक है। अब ये C12 जो हमारे पास कार्बन का है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो ये कितने परसेंट होता है, 98.9% होता है और 98.9% यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो C12 इज मोर अबंडेंट, सो विच इज 98.9%। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नन ऑफ दीज का ऑप्शन रखेंगे, डी ऑप्शन हमारे पास होगा। और हु डिस्कवर प्रोटॉन, सो हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन कौन है, किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। सो ये आपके पास हैं एमसीक्यूज के आंसर। इसमें से किसी का भी आपने मुझसे पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। आप इन एमसीक्यूज के आंसर पर डिस्कशन करना चाहते हो आप मुझसे कर सकते हैं।
जी, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन के हवाले से। नहीं तो हम आगे चलेंगे और फिर हम जो है कुछ नई बात कर लेते हैं, कुछ नई डिस्कशन कर लेते हैं, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के हैं उसके नोट्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा और जो है वो उसके थ्रू आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकेंगे। आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अब। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, आपने सारे आंसर भेज दिए तो ये बहुत अच्छी बात है सर। क्या 9th क्लास प्रमोट होगी? 9th क्लास जो इस वक्त अब 10th में जा चुके हैं लोग वो प्रमोट हुए हैं, आप लोगों के तो पेपर्स होंगे सर। 9 वाला बता दें प्लीज़। मैंने आपको बताया 9 वाला हार्ड वाटर, कल हम इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, तो हार्ड वाटर ही होगा। डी ऑप्शन हमने रखी थी आज। ठीक है भी, अच्छा। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। वैसे तौर पे नेक्स्ट चैप्टर है क्या? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इससे मतलब हम बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, जरूरत क्या महसूस हुई पीरियोडिक टेबल के लिए। ठीक है, इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो ये है क्या बेसिक तौर पे? देखो, हम ये बात जानते हैं कि अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इनको याद रखना, इनके मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखना, ठीक है, और इन तमाम इंफॉर्मेशन को जो है अपने पास कैरी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि फिर हम अपने इन एलिमेंट्स को जो है एक टेबल के अंदर अरेंज कर देते हैं और जिसके थ्रू हम इनके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है वो भी कैरी कर सकते हैं और हमारे लिए आसान भी हो जाएगा कि हम इनकी जो क्या कहते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है भाई, देखो क्यों ऐसा करते हैं, रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम एक लाइब्रेरी की बात करते हैं, सो उस लाइब्रेरी के अंदर अगर बुक्स बिखरी हुई होंगी, सो अगर आप कोई एक स्पेसिफिक बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा सिर्फ एक बुक को सर्च करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को शेल्फ्स में क्या करते हो, ऑर्डर फॉर्म के अंदर अरेंज कर देते हो, सो वहाँ से बुक को पिक करना और वहाँ से बुक को पिक करके निकाल के उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। आप बासानी जो है किसी भी बुक को जो आप चाहते हैं वो निकाल भी सकते हैं और उसको जो है पढ़ के अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम भी फिर ये करते हैं कि हम जो है इन एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स की फॉर्म के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर देते हैं। और इस फॉर्म में अरेंज करने से क्या होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने का मसला है वो आसान हो जाता है। हम कहते हैं कि अगर हम किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो तमाम के तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर पाए जाएंगे, ऑलमोस्ट सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। सो अगर हमने ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो हमारे पास इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चूंकि सेम है, सो इनको एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। हम इनको याद भी रख सकेंगे और एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। ठीक है जी, सो पीरियोडिक टेबल क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया? पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने की रीज़न थी कि एलिमेंट्स को स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किया जाए और हम जब स्पेसिफिक मैनर में एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे तो उससे प्रॉपर्टीज़ याद रखना किसी एलिमेंट की और उसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, सो हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर और पीरियोडिक टेबल के हवाले से डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट एराज में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही। ठीक है, क्या क्या किसी साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन करना है वन बाय वन और इस हवाले से जो है हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किस किस साइंटिस्ट ने किस तरीके से अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी। इनकी कमेंट्स ना मुझे डिस्प्ले कर दें। जी, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखो भी मैंने आप लोगों को जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है प्रेडिक्टेबल का, मैंने रीज़न बताई है कि वाई वी कंस्ट्रक्ट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, रीज़न क्या है, हम प्रेडिक्टेबल बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि प्रेडिक्टेबल के थ्रू हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें और एलिमेंट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन कैरी कर सकें। ये एक यूजफुल मेथड है जिसके थ्रू हम तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको समहाउ याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था प्रेडिक्टेबल के हवाले से, तो अब मैंने आपको कहा कि हम जो है डिफरेंट साइंटिस्ट की कुछ कंट्रीब्यूशंस देखेंगे। मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है इसका, यानी प्रेडिक्टेबल कंस्ट्रक्ट क्यों किया गया, उसका एक जो है इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब जो है मैं आप लोगों के सामने कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं ड्रू ब्राइनर को। ड्रू ब्राइनर, ठीक है, ड्रू ब्राइनर ट्रेंड हम या ट्राइगेट कहते हैं, ये हम एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। अगर हम ड्रू ब्राइनर ट्राइगेट्स की बात करते हैं तो ये वर्ड ट्राइगेट किस बात को शो करता है कि ट्राइगेट शो करता है इस बात को कि तीन तीन एटम्स पर हमारे पास जो है क्या होंगे, ग्रुप होंगे जो कि ड्रू ब्राइनर ने बनाए थे। इनके अकॉर्डिंग ये था कि इन्होंने तीन तीन एटम्स पर मुश्तमिल ग्रुप बनाए थे और इन्होंने कहा था कि अगर हम पहला और जो हमारे पास लास्ट है, ठीक है, पहला यानी जो हमारे पास इन ग्रुप के अंदर जो तीन एलिमेंट्स हैं इसमें फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है इसके हम जो है क्या करते हैं, इसके एटॉमिक मास को इसका एटॉमिक मास का हाफ लेते हैं या एवरेज करते हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है दरमियान मौजूद एलिमेंट जो है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू ड्रू ब्राइनर हम कहते हैं क्या हुआ था कि ड्रू ब्राइनर जो है, ठीक है, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप डेवलप किए थे और इनके ट्राइगेट के अकॉर्डिंग वही कहते हैं कि अगर हम पहले और थर्ड एलिमेंट यानी जो एटम है इनके एटॉमिक मैसेज का एवरेज ले लें तो दरमियान वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका मैस आ जाएगा। ठीक है, सो जो ड्रू ब्राइनर ने ट्राइगेट डेवलप किए थे, मैं उसकी एग्जांपल आप लोगों के साथ जो है वो कोट कर देता हूं। जैसे कि कैल्शियम है 40 एटॉमिक मैस इसका, इस तरीके से हमारे पास स्ट्रॉन्शियम है Sr 88 इसका एटॉमिक मैस है, और उसके बाद है बेरियम इसका एटॉमिक मास है 137। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ड्रू ब्राइनर उन्होंने कहा था कि अगर मैं पहले और जो थर्ड एलिमेंट है इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज लूंगा तो दरमियान वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, सो आप इसको देख भी सकते हैं, इसको आप जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे भाई, आप 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज लेना ना, आपने एवरेज तो ऐसे लिखते हैं आप। ठीक है, सो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 177, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो इसके बाद इससे आपको जो है आंसर क्या मिलेगा, इससे आपको आंसर मिलेगा अराउंड 88.5 फ्रॉम समथिंग। ठीक है, सो विच इज द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, सो ड्रू ब्राइनर के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि भाई उन्होंने तीन तीन एलिमेंट में ग्रुप बनाया, फर्स्ट और थर्ड जो एटम है, ठीक है, इनके एटॉमिक मैसेज को अगर हम एवरेज करते हैं तो दरमियान वाला जो एटम है, ठीक है, ये आ जाएगा। सर व्हाई आर नॉट, ठीक है, आर नॉट ऑल द एलिमेंट्स नेचुरल। देखो मैं आपको बताऊं कि 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, ठीक है, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो हैं वो समहाउ आर्टिफिशियल या रेडियो एक्टिव डिके या इस तरह के डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ही जो है हम कहते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर या लैब के अंदर प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर हैं। ठीक है भाई जी, आपने करना सिंपली ये है कि ड्रू ब्राइनर ट्राइगेट की जो डेफिनेशन मेंशन की हुई है, सर नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उस्मान कह रहे हैं। चलें ठीक है भी उस्मान, मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। देखो ड्रू ब्राइनर की बात हम कर रहे हैं, ड्रू ब्राइनर ट्राइगेट की बात कर रहे हैं। ड्रू ब्राइनर साइंटिस्ट नेम है और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो है ग्रुप बनाया था और टोटल इन्होंने तीन ही ग्रुप बनाए थे, 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन्होंने। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि अगर हम पहले एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है इनके एटॉमिक मैसेज का एवरेज ले लेते हैं तो दरमियान वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, इसे हम ड्रू ब्राइनर ट्राइगेट कहते हैं। ड्रू ब्राइनर ट्राइगेट का नाम दिया जाता है। सर कैन यू रिपीट वंस मोर? बिल्कुल मैंने कर दिया, बताया। अब आपको समझ आ गई है जी माहीन? अब आपको समझ आई है इस हवाले से जो मैंने आपको बताया, ये आपको क्लैरिफाई हो चुका है या नहीं हुआ तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।
सो ड्रू ब्राइनर ट्राइगेट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछेंगे। इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन को याद रखना है और एग्जांपल जो बुक में कोट की गई है सिर्फ आप उसको याद रखेंगे। बाकी जो है हम फिर न्यूल एंड ऑक्टेव की बात करेंगे। ठीक है जनाब, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इंशाल्लाह जो है आपसे कल मुलाकात होगी न्यूलैंड के बाद, नहीं सॉरी, इसके बाद ट्राइगेट के बाद, ड्रू ब्राइनर की ट्राइगेट के बाद न्यूलैंड का ऑक्टेव आता है और मैं कल आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी करूंगा, उसकी डेफिनेशन राइट करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल लेंगे। कल इंशाल्लाह जो है इस हवाले से बात करेंगे। कल आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपने याद रखना है। लेक्चर के हवाले से रेट भी जो है अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और रेट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।